ये तो भाई अब मिर्ची लगाई, घिया लगाई, तोरी लगाई, ये तो सारी खत्म हो गई। कुछ बचे नहीं, सब कुछ नहीं बता जी, सब नष्ट हो गया। सरकार ने ये भी नहीं देखा जी किस किस परिवार के नुकसान हुए हैं। हाँ। यहाँ पे करीबन 20 परिवार के मतलब ये नुकसान है जो आपके ठेर नजर आ रहे हैं, झोपड़ी। तो कितनी लगभग आपका कितना नुकसान हो गया होगा? ये होगा ये 2.5-3 लाख रुपये नुकसान। ये चारा मिल गया है? नहीं, ये हरी मिर्चें हैं जी। अच्छा, ये आप थोड़ा बचा लाए? थोड़ा बचा लाए पानी में से। ये पेड़ तोड़ लाए ताकि हमारा कुछ खर्चा पानी निकल जाए। क्या कुछ बची? कुछ नहीं बचा है, क्या करूं? जैसे खेत वालों को रेंट देना होता है, उनका मतलब एक बार फिक्स हो जाता है, उतना देना है उसमें साल का। उसमें अच्छा, चाहे जैसे बाढ़ आए, ऐसे- बारिश आए, आंधी आए, तूफान अच्छा, आए, कुछ उससे भी मतलब नहीं है, होता। उससे मतलब नहीं। क्या नाम है आपका? नींबू पानी चीनी शरबत। ये नाम है? हाँ, शरबत नाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूँ शिवेंद्र गौड़ और मैं इस समय हूँ बुराड़ी में। ये जगह खास तौर से क्या कहलाती है? ये बुराड़ी का जंगल है, वो इलाका किनारा, ये जो इधर मैंने देखा रोड है, 4 नंबर ठोकर। 4 नंबर ठोकर है। तो हम इस समय चूंकि देखना चाहते हैं कि चूंकि सड़क के किनारे सब कुछ हरा हरा लगता है, ठीक लगता है, वहाँ कैंप लगे हुए हमने देखे, लेकिन यहाँ पर आप देखना है, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये इस तरीके से, मैं चाहूँगा लेफ्ट तरफ जाएँ। देखिए वो लोगों ने, यहाँ से लोग सामान्यतः जो किसान हैं वो इस तरीके से छप्पर डाल के रहते हैं और वो काफ़ी हद तक डूब गए हैं, मतलब वहाँ कोई रह नहीं सकता। तो ये आप लोगों को, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद समीम है जी। समीम जी, क्या ये किस समय आपको कोई सूचना मिल पाई थी कि नहीं मिल पाई थी, क्या हुआ था? सर हमें परसों सूचना मिल गई थी जी कि हाँ। 2 तारीख को 2-3 बजे पानी आ जाएगा दिन में। हाँ। ये सुबह 7:30 बजे आ गया जी। तो हमने कल शाम के टाइम बारिश आ रही थी, बारिश में ही अपना परिवार और अपना सामान वगैरह निकाल दिया था। कुछ सामान रह गया था, वो अचानक फिर वो बह गया जब अचानक पानी आ गया। अच्छा, वैसे अच्छा। हमने रात में निकाल दिया था। मतलब सूचना दी थी प्रशासन ने, कुल जी, मिला के जी, कहा जी, जाए। जी, जी। लेकिन ये अभी जो घर डूबे, मैं देख पा रहा हूँ उधर भी एक, वो तो काफी बड़ा सा घर है ना, उस तरफ क्या ले जा पाएंगे आप हमें? क्या ये इस साइड में, ये देखिए पेड़ों के बीच में जो देख रहा हूँ, तो ये स्थिति है। आप देख रहे हैं, तमाम हमारे कैमरे में इस समय कैद हो रहा है। ये चूंकि काफी ज्यादा, ये लेकिन खेती, यहाँ की खेती भी बर्बाद हो गई होगी ना? किस किस तरह की फसल थी? ये फसल मूली और लौकी, तोरी, मेथी, प्याज, हरी आल की प्याज, हरी प्याज, और ये अपना सरसों, हाँ, ये पालक, हाँ, ये सब हरी सब्जियों की मतलब खेती करते हैं जी। हाँ, हाँ। और ये सब तहस नहस हो चुकी है। तहस नहस हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इस तरीके से, मतलब मैं मान के चलूँ कि ना सिर्फ आप लोग बच तो गए, खुद को तो बचा लिया, लेकिन आपकी फसल बर्बाद हो गई। तो ये समय खास तौर से समय लौकी तुरई का बता रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तुरई, आपको ये तोरी लगी हुई है, ये लगी हुई है तोरी दिखाते हैं। अच्छा। हरी मिर्चें पेड़ उनके दिखाते हैं आपको, लगी हुई भी दिखाएंगे आपके कैमरे में, सब आपको नजर आ जाएगा क्या कितना नुकसान है। कितना नुकसान है। तो ये मतलब काफी बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया। और इसमें मैं देख पा रहा हूँ उधर भी घर है एक, और ये मतलब थोड़ी दूर घर हैं, हाँ, थोड़ी दूर पे क्योंकि रहते लोगों हैं ने सब। अपने खेतों के हिसाब से बनाए होंगे। जी, जी, जी। और तो ये कितने परिवार इसमें मतलब परिवार कहूँ या कितने लोग प्रभावित हुए, और कितने, मतलब कोई किसी को नुकसान तो नहीं, सब निकाल लिए गए? नहीं, नुकसान कुछ नहीं हुआ जी, निकल गए सब। कितने लोग लगभग निकाल लिए गए होंगे? 15-20 परिवार निकल गए। 15-20 परिवार। जी, जी। 70-80 आदमी हाँ, निकाल लेते। निकल चुके हैं। हमारी दिल्ली सरकार ने एगन बोर्ड की सुविधा से हाँ, इनसे निकाल ले गए। ये इन्हीं बोट से इस हाँ तरह जी, के। हमारे तो ये बोट पहले लगा दी गई थी? हाँ जी, 2 बोट ये हमारे खेते लिए में नहीं पहले आ गई। इनको भेज दी गई थी जी। हाँ, 2 बोट से तो ठीक हो जाए, क्योंकि एक बोट में कितने लोग आ जाते हैं लगभग? एक बोट में जी 10-12 बंदे बैठे जाते हैं। इस पानी के अंदर हम जो है हाँ, ज़्यादा 8-10 जन है इतनी बड़ी बोट के अंदर। अच्छा। 8-10 लेकिन समय लोग। मिल गया होगा तो आप लोगों ने 8 करके हाँ, कितने, आप सरकार की तरफ से हैं? हाँ जी। क्या शुभ नाम है आपका? उमा शंकर शर्मा। तो आपको, आप उस समय जैसे ऐसा तो नहीं भगदड़ मची हो, या कि भाई नहीं, जब नहीं। मुझे पहले ले जाओ, मुझे नहीं। पहले ले जाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो 8-10 ले जाते हो, सुरक्षा की वजह से आप लोग 8-10 लोग ले जाते हो, ये है। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर अगर देखा जाए, प्रशासन ने जो बचाव का कार्य था वो तो ठीक कर दी। ये देखें, इसमें इसके पास जा सकती है क्या? मैं देखूं किस तरह से लोगों ने घर से सामान तो बचाया है। अच्छा, ये दिखाऊंगा कैमरामैन से, इसके पास से निकल रहे हैं हम। इस जो कच्चा मकान है, तो ये तो बिल्कुल डूब गया। ये कितने फीट डूब गया होगा लगभग? 4 फुट के करीब डूब चुका है।
अच्छा, तो ये बाहर आ गया। ये जो एरिया क्या एरिया कहलाता है? यमुना तो दूर है ना यहाँ से? नहीं, जमुना, हाँ जमुना पास में ही है, अच्छा, आधा किलोमीटर दूरी पे ही है जमुना। तो ये बाहर इतना पानी आ गया है? जी बाहर आ गया है। ये बुराड़ी क्षेत्र का एरिया लगता है, बुराड़ी का जंगल लगता है। हाँ, बुराड़ी विधानसभा का जंगल है। ये मैं देख रहा हूँ इधर भी जो मकान बने हुए हैं, ये देखो लेफ्ट की तरफ दिखाइए, ये देखिए पूरा बना हुआ है झोपड़ी। यहाँ कोई है भी क्या? अभी तो नहीं है ना। सब निकाल अच्छा, कपड़े टंगे हुए हैं वो लोगों के कपड़े टंगे हुए हैं। तो कुल मिला के लोग फिलहाल ये, लेकिन ये जो आप लोग इतना यहाँ पर बनाते हो, क्या जब ज़्यादा पानी आता होगा तभी होता होगा ना? हाँ, जब ज्यादा पानी आता है जब भी निकलते हैं जी, जब बाढ़ आती है। लेकिन खेती करने की मजबूरी है तो फिर यहाँ करना पड़ेगा। हाँ, वो क्या करें जी, पेट तो पाल नहीं है, अनपढ़ आदमी है जी। हैं, आगे आ जाइए थोड़ा सा। सर हैं? हमारी अपनी जमीन नहीं है, हाँ, हम किराए पे लेते हैं त्यागियों की। ठेके पे जमीन लेके हाँ। त्यागियों से, हाँ। और जमीन की साल भर की उगाई उनको दे के और खेती करते हैं, साग सब्जी। बटाई पे एक हाँ जी, मतलब हाँ जी। आधा उनका आधा तुम्हारा। नहीं, या नहीं, नहीं, नहीं जी, हम- या उनको कह दिया तुम्हें इतना उनको देंगे। सालाना देते हैं जी। तो अब तो आप कैसे दोगे उन्हें? अब कैसे देना पड़ेगा जी, मजबूरी है हमारी, तो देना पड़ेगा, नहीं तो वो जमीन छुटवा लेंगे। अच्छा, तो आप ठेके पे करते हो, आपको तो देना ही है, चाहे नुकसान हो या चाहे फायदा। कुछ भी फायदा हो चाहे नुकसान हो, तो हमें तो देना देना पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा, मैं आप लोगों के पास ही आ जाता हूँ इधर से। तो कुल मिला के घाटा तो हो गया। तो ये जितने परिवार है सब इसी तरह के हैं क्या? हाँ जी, सब इसी तरह से। मतलब मैं मान के चलूँ, ये लोग जो हैं जिनके पास जो भूमिहीन लोग हैं ऐसे बोल दूं, जी, और वो लोग जो आप बता रहे हो त्यागियों की जमीन, ये सब उनके मालिक हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। तो उनका आपने ले लिया, उन्होंने कह दिया भाई इतनी सब्जी होगी, इतना पैसा हमें दे दो, हमें सब्जी कितनी होगी क्या होगी तुम जान। तुम वो आपकी है। तो किस हिसाब से होता है यहाँ पे ठेका? ठेका होता है जी 40,000 रुपये किला, 5 बीघे के 40,000 रुपये। किला मतलब 5 बीघा? 5 जैसी बीघे। जमीन है वैसे पैसे। और बाकी जो जमीन थोड़ी कमजोर होती है उसके 20,000 भी देते हैं, 15,000 भी दे तो देते हैं। इस समय वाली फसल आपकी नुकसान हो गई। हाँ जी, हाँ। यहाँ पे क्या क्या फसल हो जाती है? जैसे अब वो साल का लेते होगे ना? हाँ जी, तो इस समय जो अगस्त सितंबर में आपको नुकसान हो गया, जी। इसके अलावा और कौन सी फसल हो जाती अब है? फिर हमारा ककड़ी और खीरा, हाँ, वो किस समय होता है? वो ये होगा आपका 11वें महीने में। फरवरी में, हमारा ये मार्च में चालू हो जाता है। तो वो आप बचा सकते हो। हाँ जी। मतलब आधा नुकसान हो गया। आधा नुकसान है जी। तो अब इस तरीके से देखा जा सकता है, ये लोग जो हैं, जो मैं समझ पाया, भूमिहीन लोग हैं, और यहाँ के ये लोग कह रहे हैं वो त्यागी, वो कोई भी किसान हो सकता है त्यागी। क्या आप चूंकि त्यागियों से लियोगी तो उनका नाम ले रहा, कोई भी हो सकता है। तो जो मालिक है उनसे ठेका ले लेते हैं और उसका इन्हें पैसा देना है। तो फिलहाल ये जो आया है इससे इनको, लेकिन सरकार इसका आपका फसल का भी कुछ देने की बात हुई है? नहीं जी, अभी कुछ नहीं हुआ जी। बस आपको राहत ये दे दी कि वहाँ जाके अपना जीवन बचा अभी लो। तो हमारा यहाँ से सरकार ने ये भी नहीं देखा जी किस किस परिवार के नुकसान हुए हैं। हाँ। यहाँ पे करीबन 20 परिवार के मतलब ये नुकसान है जो आपके ठेले नजर आ रहे हैं, झोपड़ी। पर यहाँ पे अब लोग किसी ने कोई नाम भी लिखने नहीं आए परिवार, मतलब उठाया, कैंप लगा दिए। कैंप लगा दिए हैं जी। और कैंप लगा के चले गए। वो खाना भी भेजा उन्हें सुबेरी, टिफिनों में थोड़ा थोड़ा टिफिन में चावल भेजे। हाँ। और वो पूरे को सबका पूरा नहीं हुआ, वो कुछ आदमी को मिला, कुछ को नहीं मिला। तो अब जुगाड़ अपने स्तर से कर रहे हो कुछ? अब क्या करें जी, करना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, पेट जीने के लिए कुछ तो चाहिए ही। हम बात करेंगे, पूछेंगे। ये भी वो टेंट ही लगे हुए हैं इधर को ना? हाँ जी, ये टेंट ही ये है। उधर रोड आ गई होगी उस साइड में, उधर दिखाना जरा। वो तो यहाँ से टेंट भी दिख रहे हैं। ये टेंट जो हैं, ये और भी दूर तक के जो लोग हैं उनको भी हैं। सड़क किनारे इन्होंने टेंट लगाए हुए और ये देखो हमारी ये सब्जी लगी हुई है जो फ्याल अब चालू थी, हैं। हाँ, जो चालू थी, हाँ। और वो सब बर्बाद हो चुकी है। वो हरी मिर्चें हैं, अच्छा, ऊपर अच्छा। ऊपर वो घिया है, उधर वो जो चमक रही है घिया मतलब लौकी। लौकी जी, और तोरी वगैरह है। और वो डूब गई। हाँ, और जो सरसों मूली थी वो तो पानी के अंदर वो तो खत्म हो गई। बेकार ही हो गई। तो इस तरह मैं दिखाऊंगा। उधर भी देखिए कुछ लोग वो हैं, जरा दिखाइए बंटी, आप दिखाइए। वो देखिए लोग और कुछ जो अपना हरा सामान साग लेकर होता के है। वहाँ है। ये वो जगह है जहाँ पर किनारे पे लगा दिए गए हैं कैंप। जो हरा साग था वो तो बिल्कुल ही तो खत्म अब हो गया। ये मान के चलो कि इससे आपका भाई बच्चे और जीवन सुरक्षित हो गया, मतलब। लेकिन ये है कि जो आर्थिक नुकसान है वो अभी आप लोगों के ऊपर हमें बर्दाश्त दिल्ली करना है। सरकार से बस यही उम्मीद है कि हमारी कुछ मदद करे ताकि हम इनको दोबारा फसल को बो सकें। हाँ। हैं, और हमें बच्चों फसल को तो तभी हमें- बो पाओगे जब पानी नीचे हाँ जी, जाएगा। मान ले- फसल तो फिर दोबारा कहाँ हो पाएगी? मतलब ये आप चाह रहे हो कि फसल का कुछ आपको बदले में मिल जाए। कुछ मुआवजा मिल हाँ जाए, जी, जी। ताकि जो है आपका भरण पोषण हो सके। और फिर वो हो सकता है मालिक भी आपको थोड़ा बहुत कुछ राहत दें जब उन्हें बताओ भाई अब इतना देखो जी, नुकसान। उनके दिल में रहम आ जाए तो वो
तो वो तो बात की बात है हाँ, ना वो जी। उनके ऊपर है। अब उनके आगे भी कुछ थोड़ा सरकार नुकसान आपकी भरपाई कर दो, फिलहाल आपको खाना वाना मिल जाए। खाना थोड़ा बहुत आ रहा है। थोड़ा बहुत आ रहा है जी, जैसे मतलब हम यहाँ अच्छा, ये तो हो गया। अब इसमें सवाल ये है कि यहाँ से आप यहाँ हो गए तो यहाँ पे शौच वगैरह की क्या व्यवस्था है? अब वो मैंने देखा है कि आगे खड़ा हुआ है, उसी में जा रहे हो? हाँ उसी में जा रहे हैं। वो भी अभी आया है। टॉयलेट अभी आया है जी वो। टॉयलेट जो मूविंग वाला, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसमें पानी वानी व्यवस्था सब है। सब है। सब है जी। तो आप लोग तो फिलहाल उसमें हो जा रहे हो? हाँ उसी में लेटिंग वगैरह उसमें जा रहे हैं। उसमें जा रहे हो? जी जी। चलो, तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए ये सब हो गया और किनारे पे चलेंगे, देखेंगे क्या हालात है। सामान वहाँ पहुँच गया होगा आपका ना? सामान हमारा वहाँ पे पहुँच चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब चलते हैं जरा, ये अंदर के हालात हमने देख लिए मोटे मोटे। सबसे बड़ा नुकसान जो यहाँ पर है, सामान तो निकालने में कामयाब हो गए, अपने घरों का, बच्चों को ले जाके सुरक्षित हो गए, लेकिन चूंकि आपने देखा इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ लाखों रुपए की खेती होगी, तो वो जो सब्जी की फसल है वो लाखों रुपए की बिल्कुल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई। उसमें खास तौर से आप जो बता रहे हैं घिया यानी कि लौकी की बात कर रहे हैं, मिर्च और हरी मिर्चें और मूली वगैरह। और सरसों तो मेन बड़ा नुकसान जो है वो खेती का नुकसान यहाँ पर हुआ है, तो किनारे पर हुआ है। और उसके बाद इन लोगों के हाथ खाली हो गए। तो अभी देखना कि सरकार खाना तो पहुँचा रही है, टेंट लगा दिया है, लेकिन बाकी वापस जब ये सब हो जाएगा तो आपको फिर ये घर बनाने पड़ेंगे, सब जुगाड़बाजी करनी है। दोबारा मेहनत करनी पड़ती वही छप्पर डालोगे आप लोग? दोबारा तैयारी करेंगे जी। हैं? दोबारा तैयारी करेंगे सर। 15-20 हज़ार रुपए छप्पर में लग जाते हैं। अच्छा, आगे को आ जाइए थोड़ा सा। 15-20 हज़ार रुपए लग जाते हैं छप्पर बस बनाने में। वापस जब पानी घटेगा। ये पानी तो ये घटता अलग है। तरह की परेशानी है आप लोगों की। जी जी। ये आफत है जी हमारे। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल ये बिल्कुल। मजबूरी है बस हमारी, आप क्या ये करें? संतोष हो सकता है कि समय से सूचना मिल गई, जी जी। हाँ जी तो जी जी जनहानि नहीं हुई। हाँ जी, इसलिए हमने अपने जानवरों को और खुद को, अपनी जान को बचा अच्छा, लिया। जानवर भी आपने सब किनारे कर हाँ लिए जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी। वो होंगे पशु, जैसे जी, भैंस वगैरह। दुधारू हाँ पशु जी, हाँ हैं। जी हाँ जी। चलिए आइए, यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। किनारा तो खैर इन्होंने बनाया हुआ रास्ता, तो ये जो यहाँ से चढ़िए। अच्छा, सामान है जी हमारा, हाँ ये सब सामान है। और ये देखो, ये हमारे बच्चे इधर बैठे हुए हैं, ये वहाँ तक ये सामान है हमारा सब। अच्छा, ये ट्रैक्टरों में लदा हुआ है। हाँ जी हाँ जी ये खेती वाले आपके ट्रैक्टर होंगे ना? हाँ जी हाँ जी। ये सब ये किस काम लाते हो आप? ये अच्छा ये भैंसों के लिए चारा होता है। अच्छा, जी, उसमें इनमें- खिलाते हो? इनमें खिलाते हैं भैंसों को। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा जी हाँ अच्छा। जी। और इधर से देख, ये सब आपकी वो तमाम चारपाई बाल्टी वगैरह हाँ सब जी, है। ये सब बाल्टी वगैरह ये और भी है जी हमारे पास। ये दूसरे परिवार हैं। हाँ जी, चलिए, उधर शायद वो लोग बातचीत कर रहे हैं। ये देखो जी। हाँ। और ये दिल्ली सरकार की तरफ से हमारे हैं? ये चारा मिल गया है? नहीं, ये हरी मिर्चें हैं जी। अच्छा, ये आप थोड़ा बचा लाए? ये थोड़ा बचा लाए, पानी में से निकाल के लेके आए जी इनको। ये इतना समय मिल गया? हाँ जी हाँ जी। तो ये तो थोड़ी बहुत है, मतलब बेच लोगे क्या या? ये ना। अच्छा अच्छा, ये है। हाँ, ये हरी मिर्च है जी, ये लग रही। हाँ, ये पेड़ तोड़ लाए ताकि हमारा कुछ खर्चा पानी निकल जाए। अभी इसमें तो तोड़नी पड़ेगी, ये तो हाँ पूरा जी, पूरी ये ऐसे फसल। तोड़नी हाँ, पड़ेगी। ये हरी मिर्च ये ऐसे तोड़नी पड़ेगी। ठीक ठीक। तोड़नी पड़ेंगी। चलिए, आप इसको रखिए। ठीक है जी। और ये दिल्ली सरकार की तरफ से हमारे पास ये 4-5 ही टेंट दिए हुए हैं। हाँ, तो 4-5 टेंट में तो आपके 70 लोग रुक जाएंगे नहीं? देखो जी, हम तो कुछ बाहर भी लौट जाते हैं, गर्मी का आप मौसम है ना। आप लोग सब वहीं अंदर से हो? जी बच गया सामान? जी नहीं, सब खत्म हो गया, डूब गया। सब खत्म हो गया? जी मतलब सामान तो निकाल पाए या नहीं निकाल? नहीं, सामान तो निकाल लिया जी, बोट में लाए उठा के सामान। फसल खत्म हो गई है? जी आप भी ठेकेदार हो? नहीं जी, फसल- खेती कर देते हैं। अपनी खेती है? जी, तो कितनी लगभग आपका कितना नुकसान हो गया होगा? ये होगा जी 2.5-3 लाख रुपये नुकसान हुआ जी। ये सब, ये सब्जी की मेन फसल थी जी है? हाँ, इसमें मक्का लगा रखी थी, मिर्ची थी जी। अच्छा, मक्का गया- का ये सीजन है? जी हाँ, चारा ये डूब गई इधर, मक्का किधर डूबी है? चारा वाली अच्छा, मक्का। चारा वाली जो पशुओं को आप करते हो, जी जी चरी वो जो कह देते हैं। जी जी। ओके ओके। गौशाला में भी बेचते भी हैं इनको, जो गौशाला में जाती हैं हाँ, उनको उसको काट बेच के भी हो बेचते जाता भी है। हैं, अपने भैंसों को भी खिलाते हैं। ये इस तरफ होगी? हाँ जी, ये है ना, ये चारा, ये सामने ये चारा ही था, ये जो ये डूबा पूरा हुआ। वहाँ तक चारा था? ये हाँ जी, ये सारा चारा था। ये इस और तरह ये का देखो, नुकसान तो। ये देखो उधर वो मक्का थी, वो मक्का है उधर। मक्का वही पशुओं के लिए? हाँ जो जी, है? वो भी पशुओं के लिए, चारे के लिए। तो चलो, यहाँ पर आपको ये मिल गया है,
यहाँ अपने यहाँ तक तो पानी आने की संभावना नहीं है ना? नहीं जी, यहाँ पर नहीं आएगा जी। यहाँ अगर पर ज़्यादा ही पानी हुआ तो यहाँ भी आ सकता है जी। अगर ज़्यादा पानी हुआ तो यहाँ भी आ सकता है। ये आप लोगों के घर की महिलाएं हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोगों को बच्चे सब निकाल लिए आपने? जी बच्चे तो निकाल लिए। हाँ। बहुत तगड़ा नुकसान है, बस क्या करें, अब टेंशन में बैठे हैं। अच्छा, अब खाना वाना बनाने की जैसे खाना वाना की कोई सुरजत ये टिफिन में आ रहा है खाना, ये ना दिखाना जरा। ये इसमें आ रहा, क्या हो रहा है इसमें इस तरह के क्या दिया आज? दाल चावल। दाल चावल आए इसमें? दाल चावल आए। तो इसे खा लिया आपने हैं? हाँ, और क्या करें। ये तो बड़ा छोटा सा है। अब क्या बताए, नाश्ता तो नहीं है, ये बाद में खाना है? नहीं, और खाना नहीं आएगा, यही खाना आएगा। है क्या कह रहे हैं? ये थोड़ा सा चावल आया था, वो भी इसी सब तरह के आदमी का डिब्बों पूरा में? नहीं हुआ, और बाकी अब लोग कुछ नहीं आया। अच्छा, ये कितने बजे आया? ये आया जी करीबन 11:30 बजे के करीब आया, 11:30 पौने 12 बजे करीब। आपका खेती करते हैं किस चीज़ की? सब्जी के। क्या कुछ बची? कुछ नहीं बचा है, क्या करूं? खाने के अभी उपाय नहीं है। क्या नाम है आपका? महेश साहनी। तो अभी खाना आया? कुछ नहीं है अभी ये छोटे छोटे डिब्बे आए जो मिले आपको? नहीं ना, अभी तो हमारा है, अभी घूम फिर के अभी कुछ नहीं आया है। नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। कुछ मिला है? जी बाबूजी, आपका भी क्या काम है? भाई यही खेती बाड़ी का काम आप है। सब लोग खेती बाड़ी से ही जुड़े हैं, मतलब खेती आप लोगों की मैं मानूं कि पूरी खत्म हो गई जी। वो थोड़ी बहुत जो मिर्च तोड़ ली यही बची। हाँ बस यही जो पशुओं का तोड़ रहा- चारा। पशु का चारा वारा सब खत्म हो गया। अच्छा, आप लोगों को तो ये छोटे छोटे टिफिन आ गए हैं जी। क्या पशुओं के लिए कुछ बताया कि नहीं, सरकार? पशुओं के लिए कुछ अच्छा, ये इधर उधर ये जो लगे ये नहीं खाते हैं पशु? नहीं, इसको नहीं खाते। ये क्या चीज़ है? ये सरकड़ा बोलते, कबाड़ है ये। अच्छा, इसे ये नहीं- जंगल का घास है। तो अब पशुओं को कहाँ ले जाओगे? या ये किनारे, ये तो इससे तो पेट भी नहीं भरा। नहीं, ये चारा मोल लेके आएंगे, उसी से अभी उसकी जुगाड़ कर रहे हो? जी जी। चारा लेगा। तो आप लोगों के पैसे वैसे जो कैश हुए वो तो निकाल लिया हो, खैर उसको तो वो तो नुकसान नहीं हुआ लिया वो तो हैं? जो था हमारे पास जमा पूंजी, सामान वगैरह कुछ बह गया, कुछ निकाल बस ले। इसका हम एक जो पक्ष माने, थोड़ा बहुत खराब पक्ष माने, वो सही पक्ष माने अगर, तो वो ही है कि जान बच गई, जान बच गई। कैश लेके भाग गए। अगर थोड़ा बहुत सोना चांदी जेवर होएगा, जो भी होएगा सब ले गए, बच- ले आए। वो ले आए। लेकिन आपका जो रोजगार था, हाँ, वो फसल खत्म हो गया। वो खत्म हो गया है। रोजगार खत्म हो गया। रोजगार सब सोना चांदी यहाँ पर कहाँ? अरे जैसे महिलाओं का थोड़ा बहुत रखा भी हो, मान लो जितनी है वो फसलों में ही लगा हुआ था। सोना चांदी का होते तो जी हम कोठिया बनाते। सही कह रहा हूँ मैंने। जंगल में क्यों पड़ते जी अपने बच्चों को लेकर? इससे जेवर घरेलू तो रखते नहीं हैं, चाहे नहीं जी, कितना भी इतना कहाँ जेवर, हम तो बेच के जो है ना ये फसल हो तो गई है जी, अब हमारे पास बचा ही क्या है? अच्छा, वो लगा जान ही बच गई, वही बहुत है। सोना कोई आदमी पहन रहा है जी, हम दिखा आपने मैंने कही देखा जैसे है? बच्चों का रखा हुआ किसी है, लेडीज के भी पास किसी नहीं लल्ली की मिलेगा। लड़की की शादी वादी का कुछ। अजी शादी वादी छोड़ो, यहाँ तो जो है वैसे ही आदमी जो है जान बचा के अपनी वो हो गया, शादी तो बहुत दूर की बात है। मतलब जो है जो था वो बचा लिया, बस अब मेन फसल का सबसे बड़ा दुख है आप लोगों का, जो दुख है उसी में से जी सब कुछ होता है। तो अब थोड़ा कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे फसल थी हमारी सारी बेकार हो गई है, तो मतलब अब जैसे आगे भी बोने के लिए पैसे नहीं है। मैं तो ये तो मतलब- बात आप लोगों की समझ गया हाँ, कि आपका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो सब्जी की फसल का है। सब्जी जो और आप सब्जी लोगों- चल रही थी वो सब्जी अब खत्म हो गई। अब दोबारा बोने के लिए मतलब पैसे किसी के पास भी नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे आपकी जमीन थी या किसी की जमीन? नहीं, सब ठेके पे लेते हैं। ठेके वाले लोग हो आप लोग, अपनी किसी की भी नहीं है, मतलब भूमिहीन ही हो आप, और जिसकी भूमि पर रहे वो भी चला गया। तो एक पक्ष ये है जो समझ में आया इस इलाके में, यहाँ पर टिल्ला नंबर 4 बोल रहे हो यहाँ पे, 4 नंबर ठोकर है। 4 नंबर ठोकर के आसपास जो इलाका था पूरा, ये कितनी जमीन बोल दूं मैं इसको, मुझे समझ में आया कितनी जमीन टोटल आप सबकी मिला के? कम से कम लगा लो 500 किले के आसपास होगा। 500 है ना? 500 किला का मतलब बीघे से बताओ मुझे। 5 बीघे का एक बीघे में 1 किला, 1 किले में 5 बीघा, हाँ, ऐसे ही है ना? 500 एकड़ लगा लो, 1 एकड़ को 1 किला बोलते हैं। 1 एकड़ को 1 किला बोलते हैं। हाँ, तो इतनी सारी जमीन का जो फसल बर्बाद हो गई, तो इस ये फसल का मतलब यहाँ से लेके जगतपुर के उधर तक पूरा मतलब वैसे खेती करते हैं सब, और सबकी मतलब वो उगाई पे ही लेते हैं, रेंट कह लो या उगाई कह लो। हाँ समझ गया, ठेका कह लो, ठेका कह लो। चलो फिर आप लोगों की आवाज़ है हम उठा रहे हैं, दिखाएंगे जैसा आप लोगों ने बताया, और हमें भी लगा जो है सच ही है, क्योंकि आप लोग जिस हिसाब से रह रहे हो
तो वो इस तरह खेतों में मकान वही बनाता है जो किसान होता है। इसे आप मजदूर किसान कह लो एक तरीके से, या किसानी कर रहा है लेकिन भूमिहीन किसान हो, भूमिहीन किसान हो, ऐसा है ना? हाँ जी, हाँ जी। ऐसे बोल देते हैं। तो भूमिहीन किसानों की जो था हम तो निर्भर ही हैं इसी खेती के ऊपर है। इसमें ये उतना जैसे खेत वालों को रेंट देना होता है, उनका मतलब एक बार फिक्स हो जाता है, उतना देना है उसमें साल का। उसमें चाहे बाढ़ आए, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी है, उससे मतलब नहीं। आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि भाई नहीं, इस बार तो बर्बाद हो गया, उनका पूरा देना है, मतलब जितना फिक्स हो गया एक बार में उतना उनका देना। ये लोग बता रहे 1 किल्ला का 40,000 देना होता हाँ, है। 40,000, 45 भी है, ये 50 चल भी रहा है। है। वो अच्छी और खराब जमीन के हिसाब से जो होगा। ज्यादा ऊंचाई पे है उसका थोड़ा महंगा, जो थोड़ा नीचे गड्ढे का उसका थोड़ा कम है। ऐसे। जैसे 25-30 हजार कम से कम है। तो 25 से 45 एक। हाँ, 50-45। हाँ, तो अच्छी और उपजाऊ ये सब हिसाब होगा। हाँ, वो देना ही पड़ेगा आपको। वो देना पड़ेगा मतलब। तो ये एक परेशानी है जो मैंने समझी इतनी देर में आराम से बात करके, क्योंकि मैं जल्दबाजी में इनसे पूछता, कुछ कह पाते नहीं कह पाते। एक चीज़ और आपसे समझना चाह रहा था, आप भी बता रहे थे कि जैसे मैं सोच रहा हूँ मुआवजा मिलना चाहिए, तो पहले मिला है मुआवजा कुछ फसल के वजह से, फसल बर्बाद होने के बदले? हाँ, जो पिछले साल तो बाढ़ नहीं आई थी, उससे 2023 में बाढ़ आई थी, तो उसमें कुछ मुआवजा मतलब ये फैमिली में एक फैमिली को मिला था। कितना मिला था? वो 10,000 के करीब एक फैमिली को मिला था। उससे थोड़ा राहत हो गई होगी। हाँ, उससे थोड़ा सा वो हुआ, चलो खर्चा पानी जो है, बाढ़ में सारा सामान बेकार हो गया, फसल डूब गई, तो उससे थोड़ा सा राहत मिल गई। छप्पर डाल सकते हो अपना। हाँ, चलिए, तो ये तो मिल ही सकता है, तो अगर थोड़ा बढ़ के ही मिल सकता है। 2023 और 2025 की बात है, तो ये बात आपकी भी हम उठा रहे हैं। हमारी मांग यही रहेगी, अगर दोबारा इस सरकार से अगर मुआवजा मिल जाए थोड़ा, तो थोड़ी राहत मिल जाएगी। ये पपीता भी आप उगाते हो? हाँ, पपीता भी उगाते हैं जी। तो इसका क्या वही बाग जैसा होगा? हाँ, बाग था, वो बाग गिर गया, कुछ बचे नहीं, सब कुछ नहीं बता जी, सब नष्ट हो गया। ये तो कच्चा है अभी। हाँ जी, पकता ना ये नहीं, कच्चे की भी सब्जी बच जाती है ना? कुछ सब्जी में चला जाता है, कुछ हम तो तैयार आगे करके पका भी देते पका हैं। के बेचते हैं आप? जी, जी, जी। तो ये सब चला गया, सब नष्ट हो गया जी। मतलब तरह तरह का नुकसान है आप लोगों का। हाँ, काफी नुकसान है। हरी मिर्च, तो आल की पेड़ रुक प्याज, नहीं पाया, इतनी धार से आई क्या? हाँ, धार बहुत ज्यादा तेज है। अच्छा, और जमीन एकदम नरम हो गई, ऊपर वजन था, वो नीचे गिर गया। अच्छा, नरम नीचे धार ना भी हो तब हाँ, भी गिर जाएगा। जब भी गिर जाता है, क्योंकि बारिश भी काफी दिन से हो रही है। मेरे दिमाग में सवाल होता है, पेड़ शायद खड़े रहे, तो इसलिए आपसे पूछ लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। मैं अभी जो था ठोकर नंबर 4 पे था, जहाँ से हमने नाव के अंदर से देखा, बोट के अंदर से, तो वहाँ से हमें इस पानी की जो भयावहता, मतलब ये तो दिखा जलमग्न हो गई है फसल, लोगों की फसल बर्बाद हो गई है, नुकसान हो गया है, लेकिन उसकी जो गति था उसका पता नहीं लगा। तो मैं यहाँ दिखाऊंगा, ये यहाँ पे जो आपको जो गति दिखाई दे रही है, थोड़ा सा दूर, अब वो जो बिल्डिंग एक पीछे बनी हुई है, वो जो है छुप गई है उसके इधर। यानी कि ये क्या यमुना जी जो है यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पे। तो ये जो आया है पानी, अब आगे आ गया काफी, आगे काफी आगे है, पूरा खेत जो है, और गति भी काफी है इसकी। काफी है, पिछली बार से ज्यादा पानी है इस बार। अच्छा, ये जो आप, यानी कि ये वैसे हमको बोट में नहीं लग रहा था, आप कुछ बता रहे थे यहाँ पे कुछ और खतरा है। कहना चाह रहे हैं कि जो ये यहाँ पे हैवी ट्रैफिक चल रहा है, जो बड़े ट्रक चल रहे हैं, इनको रोको पहले। इसकी क्या वजह बताते हो आप? इसकी वजह यही है कि ये पुश्ता इतना मजबूत नहीं है, मजबूत तो है ये, लेकिन इसमें जो हैवी ट्रक है इससे धमक पड़ती है, जिससे कई बार ये हो जाता है कि पानी पुश्ते से नीचे क्रॉस कर जाए। हाँ। तो उसकी आशंका बनी रहती है। कभी कुछ ऐसा हुआ? बहुत साल पहले ऐसा हो चुका है यहाँ पे। क्या हो गया था? से पुश्ता लीक हो गया था एक बार, आज से कोई 13-14 साल पहले एपेक्स से पुश्ता लीक हुआ था। लेकिन अब जो इन्होंने पुश्ता चौड़ा करा है, काम तो काफ़ी हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो हैवी ट्रैफिक जो है रोकना चाहिए। उसका क्या रास्ता है? कोई दूसरा रास्ते से निकालना? रास्ता तो मेन रोड है, बुराड़ी मेन रोड है, हालांकि वो भी जो है इस वक्त बुरा हाल हो रखा है वहाँ पे भी। लेकिन ऑप्शन ये है, लेकिन ये ऑप्शन भी जो है यहाँ पे का और पानी जाने का खतरा नहीं है। और इस रोड से ये ट्रैफिक इसीलिए इधर से निकल रहा हो कि वो रोड खराब है? वो रोड खराब है, उस वजह से भी ट्रैफिक यहाँ से निकल रहा है। लेकिन जो हैवी ट्रैफिक है ना, जैसे डंपर हैं, बड़ी बसें हैं, उनका जो है निकलना थोड़ा सा रोका जाए तो काफी हद तक जो है बड़ा नुकसान की संभावना हो सकती है। नुकसान हो सकता है। पुश्ते में दरार भी आ रखी है, दरार आ रखी है। कई जगह से पुश्ता जो क्रैक हो रहा है, अभी आप जाओगे ना यहाँ से तो आप कई जगह देखोगे मिट्टी के बोरे रखे हुए, जो पुश्ते को नीचे
उनको सपोर्ट दे रखी है बोरों से। तो मैं आपकी जो बात समझ पाया वो ये समझ पाया, जो बुराड़ी का रोड है जहाँ से ये हैवी ट्रैफिक जाना चाहिए जी। वो वहाँ से इसलिए नहीं जा रहा, वो रोड ज़्यादा खराब है, वो रोड ज़्यादा खराब है, तो यहाँ लोग जो से है जा रहा यहाँ से है। निकल रहे ये हैं। रोड देखने में सही है जी, लेकिन इस हैवी ट्रैफिक से पुश्ते को नुकसान हो सकता है और ये लीक हो गया तो आगे ये आप बोल रहे हो। जी जी जी, ठीक है, ये बात भी हम जो है दिखाएंगे आपकी जैसी तैसी। मुझे तो उस बारे में नॉलेज नहीं, आपने बताया तो समझ में आया मेरे। तो ये भी एक समस्या यहाँ पर है, जो शायद अगर इस तरीके से और ज़्यादा पानी छोड़ा गया तो ये बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। एक और कैंप में है यहाँ पर, ये शायद कोई कॉलोनी कट रही थी, वहाँ पर किनारे पे ये सरकारी है ना ये कैंप। तो आपका कुछ सामान, यही सब सारा सामान ले आए आप लोग? इतना ही निकाल मिला, रात में क्या निकालते हैं। अच्छा। वो बाजार जा रहे थे, आप मैं अकेले क्या निकालती, इतना छोटा बच्चा। आप लोग क्या करते हो? खेती, मैंने पता कर जाते लोग खेती वाले हैं वहाँ पे। हाँ। आप भी खेती करते हो? हाँ, हमारी तो जाइए झोपड़ी बिल्कुल किनारे से। किनारे। आप ठेके पे हो, आपकी अपनी जमीन है? नहीं, हम तो ठेके पे लेते हैं पैसे। ठेके वाले हो आप लोग सब हैं? आप भी ठेके पे ही करते हो? अच्छा, आप एक ही परिवार, आप पति पत्नी हो? तो कभी खाना वाना आ गया? हाँ, सुबह आया था, शाम भी आया था। वही डिब्बे आ रहे हैं जो है। तो तो अपनी व्यवस्था भी कर रहे होगे अब तो, जुगाड़बाजी? हाँ भाई, बना रहे हैं, अपना है जो खाना पीना बना रहे हैं, वहाँ से भी मिल रहा है। अच्छा, जैसे मुझे लोग, अभी मैं 4 नंबर पे गया तो बता रहे थे कि फसल जो थी आपकी ये मिर्च की थी और कुछ फसलें ये तो भाई अब मिर्च लगाई, घिया लगाई, तोरी लगाई, ये तो सारी खत्म हो गई। खत्म हो गई। जो तो पहले आया पानी उसमें ही खत्म हो गई। अच्छा, नहीं, खाली में थे ना हमारे, हैं? खाली में थे खेत। अच्छा, पस्ते के पास ही, तो इसलिए साल पहले जल्दी पानी आ गया। हाँ। चलो, कितने लोग आए इस तरफ? कितने लोग आए इस तरफ आए हैं हम? कम से कम ये सारे इधर से ही आए हैं, इतने लोग यहाँ रह रहे हैं। कितना परिवार होंगे लगभग, या कितने लोग होंगे अंदाजे से? अपने परिवार के तो हम यहाँ पड़े हैं, कम से कम होंगे 30-35 आदमी। 30-35 आदमी जो वही सब खेती करते हैं। तो आप भूमिहीन किसानों का ज़्यादा नुकसान हुआ है? हाँ जी। अच्छा, लाए अभी लग रहा है टेंट है? अभी तो जमुना में ला रहे हैं। अच्छा, हाँ, पानी अब ज्यादा हो गया है ना, तो अब सामान थोड़ा थोड़ा गेहूँ सोहूँ सब निकाल कर नहर से आ रहे हैं। ला रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये सरकारी टेंट लग रहे हैं? सरकारी टेंट लगा था। अभी तो हमारा तो टेंट नहीं लगा, बट तो सामान अभी तो और सामान आवा था ना, इससे इंतजार में हो आप? जो उतर तो रहा है सामान? हाँ, अब लगेगा माथेले। खाना मिल गया? हाँ, खाना तो मिल गया। वही जो टिफिन से आ रहे हैं, सफेद सफेद हाँ, कलर 2 के। वाले खाना टिफिन से मिला है। 2 बार मिला है? हाँ। सही है खाना? हाँ, खाना तो बढ़िया है। और ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इनके लिए क्या, ये क्या दूध मंगा रहे होगे? अब इतना आया बच्चे लिए, बच्चे तो बहुत छोटे छोटे। नहीं तो इनके लिए तो अपने आप मंगा रहे होगे? हाँ, अपने आप मंगाए के पियाएंगे, तब तो खाए पियेंगे बच्चे। वो तो खा लेती होगी, दूसरी ये छोटा वाला नहीं खा पाता होगा? हाँ, अभी नहीं खा पाते, वो थोड़ा बहुत खाते हैं, नहीं तो उतना नहीं खाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी और बच्चा था हमन का, तक और कॉलोनी में हुआ रात का बरखा उखे लगा, तब वहाँ रह गए। फिर बोले कि रात भर रहो, सुबह टेंट गड़ेगा तो चला जाइए। तो रात भर कॉलोनी में 2 टेंट गड़ेगा तो सारी बच्चा और सामान हमारा कुल चले जाएगा। रात में बाहर रोक दिया था? हाँ। अब टेंट आप लोगों के लिए मिल रहा है? हाँ, टेंट कुछ बताया कब तक टेंट में रहना पड़ेगा? इसके बाबू अभी ये कुल तो नहीं बताया कि अभी जब तक पानी रहेगा जब तक टेंट में रहेंगे। ठीक है। आपकी भी फसल थी वहाँ? फसल हमारा रला सा 3 किले परमल रला सा, 1 किलो घिया रला सा। 3 किला परवल, 1 किलो घिया। आप कहाँ की रहने वाली? आपकी भाषा अलग है। कोई बात नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ। परवल बोला ना आपने? 3 किला मतलब 1 किला जो 5 बीघे का ऐसे होता है? हाँ, 5 बीघा का होते हैं। तो आप लोग आके सब ये ठेके पे करते हो? हाँ, ठेके पर, वो गाय पर लेके। गाय मतलब जैसे कि पैसा पर, वही पर ठेके पर। अच्छा, ठेके पे आप लोग कहाँ के रहने वाले आप लोग? बनारस का। अच्छा, आप लोग वाराणसी से आए हो? तो यहाँ आपका ये किस तरीके से करते हो? हाँ, ये अब खेती करते हैं। अब वहाँ तक गांव में तक खेती गृहस्थी है ना, या कमाने खाया है वो जमुना में। अच्छा, भूमिहीन हो आप वहाँ भी? आपके पास जमीन वहाँ भी नहीं है? नहीं। तो आप यहाँ पे ठेके पे लेकर कर रहे हो? चलो ठीक है, वो भी नुकसान हो गया है? नुकसान हो गए। इधर भी है सब आप लोगों की वही सब एक ही स्थिति है, सब खेती वाले ही हो? हैं? मैं जो समझ पाया आप सब खेती बहुत सारे परिवार हो गए। उधर भी करीब मैंने 70-80 लोग देखे। तो कितने परिवार होंगे ये? बहुत है जी। आप कहाँ के रहने वाले हो? गाजीपुर। गाजीपुर यूपी है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो वही आपका भी ठेके वाला है? आप एक परिवार है, यही परिवार है आपका? अच्छा अच्छा। माता जी आप ही के परिवार से हैं? नहीं जी, मतलब यही आसपास है? जैसे हम बारिश बुने बैठ गए हैं, बारिश में बारिश हो रही है। हाँ। तो इनके हमने बैठा लिया। अच्छा अच्छा। ये भी उसी इलाके की होंगी ना? ना, ये बिहार तरफ के हैं। बिहार तरफ की। आप भी क्या करती हो आप यहाँ? खेती बाड़ी। आप भी खेती? बिहार में कहाँ से हो? बिहार में कौन?
कौन से जिले से हो? मुजफ्फरपुर जिला से। मुजफ्फरपुर से। हाँ। तो वहाँ जमीन नहीं है अपने पास? नहीं, कतई नहीं है। तो अब यहाँ गुजारे के लिए यहाँ। हाँ। तो आपके और भी परिवार कितने लोग आए आपके परिवार से? अखनी 7 गुहा है। 7 गुहा का मतलब 7 लोग? हाँ, परिवार 7 गुहा। 7 परिवार? हाँ। 7 परिवार बोल रही है, 7 लोग बोल रहे हैं? 7 लोग बोल रहे हैं। 7 लोग बोल रही हैं। 7 लोग। अच्छा, तो ये लोग अपने वहाँ से आते हैं। आप लोग क्या गाजीपुर से? आपने बताई दिया गाजीपुर से। हाँ। बच्चे आपके छोटे हैं बड़े हैं? एक 12 साल का है, एक 15 साल का है। हाँ, तो वो तो ये वो खाना खा लिए होंगे। मेरे दिमाग में ये आता है ना कि कई बच्चे बहुत छोटे से हैं, वो दूध वो खाना नहीं खा पाएंगे, तो उनकी क्या व्यवस्था में ये देखने की कोशिश करता हूँ। चलो, ये सब हालात तो वही हैं। आप कहाँ से हो? गोरखपुर। आप गोरखपुर से हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के? हाँ जी, हाँ जी। जमीन है वहाँ? नहीं है जमीन तो है, थोड़ा बहुत, थोड़ी सी है। तो यहाँ क्या उस जमीन पर करने बजाय यहाँ क्यों करते हो? अब यहाँ है तो 2-4 रुपये बन जाते हैं। गांव में कोई बिजनेस नहीं है ऐसा। हाँ, बिजनेस नहीं है। और भी काम कर लेते हो साइड के? हाँ। क्या क्या काम कर लेते हो? खेतों में काम कर लेता हूँ। अच्छा, साग सब्जी का काम करते हैं खेतों वो में। कर लेते हो। मैं देखूँ कहाँ कहाँ से लोग हैं, ये भी मेरे दिमाग में। यहाँ के नहीं। आप लोग कहाँ से हो? कोई बनारस है, कोई कहाँ से हो? बनारस, बिहार। आप कहाँ से हो? हम लोग बिहार का। बिहार में कहाँ से हो आप? भभुआ। हैं, भभुआ? हाँ। तो वहाँ आपके पास जमीन नहीं है? नहीं, कतई नहीं है। है नहीं। हम लोग खाने कमाने आते थे, परमल उर्मल लगाए थे, सारे बाद आ गया। अरे, ये तो हो गया। तो ये था कि आप लोग, जो मेरी समझ में आई बात, कई लोगों से आप जैसे बहुत लोग मिले, मैंने हालांकि उनसे जिला नहीं पूछा, आपसे पता लगा। तो आप वहाँ जमीन ना होने की वजह से यहाँ ठेके पे लेके हाँ जी, कितने हाँ। कितने रुपए पे लेते हो? अरे, हम लोगों का दिहाड़ी मजदूरी निकल जाए वही काफी है। नहीं, उन्हें कितना देना पड़ता है मालिक को? 40,000। लल्ला, तुझे सब पता है? मेहनत करता है क्या? तू भी करता है? 40,000 किल्ला चलती है। 40,000 किल्ला? हाँ जी। किल्ले में कितना बीघा होता है? 5 बीघे? मुझे पता चला 5 बीघे होता है। 5 बीघा आते हैं। तो चल जाता गुजारा? अब क्या, कहाँ चलता है? बाढ़ आ गए, बाल बच्चे सारे लेकर के देखो, सारे सामान। अब तो सब हालात खराब हो गए। हाँ। बाढ़ नहीं आए तो चल जाता है। हाँ, ऐसे तो रोजी रोटी चल जाती थी। तो सरकार ने वही अभी खाने के पैकेट वही डिब्बे दिए हैं। वही हम लोगों को सर डिब्बे मिला था और कुछ भी नहीं मिला। हम लोगों को योजना चाहिए, कुछ बह गया है। सब है बिल्कुल एकदम खाली हाथ हो गए हैं। हाँ जी, खाली हाथ हो गए पूरे। ये टेंट लग रहा है आपका अभी? हाँ, टेंट लग रहा है। ये सब बच्चे आपके हैं? हाँ, ये सारे हमारे बच्चे हैं। ये लल्ली आपकी हैं? आप कहाँ से हो? मैं भी बिहार से हूँ। कौन से जिले से? भभुआ जिला से। अच्छा, सब आप एक ही जिला हुआ ना, भभुआ? आप बेटा कहाँ से लल्ली? बिहार से। कौन से जिले से बेटा? कैमूर, भभुआ जिला। अच्छा, सब भभुआ वाले परिवार लग रहे हैं मुझे। हम लोग बनारस का। आप बनारस के हो? आप कहाँ से हो? चंदौली। ये तो वाराणसी के पास, यूपी। अरे, आपका भी सबका काम वही है। सब मतलब यहाँ की फसल पर डिपेंड थे, तो अब आपके पास बचा कुछ नहीं? कुछ नहीं बचा है जी। या जो कैश उठा लाए होगे वही होगा? हैं, जो झोपड़ी। नहीं, गाजीपुर वाले मुझे मिल गए। और देख लूँ कहाँ कहाँ से आए। बिटिया कहाँ से हो? आप भी चंदौली से? आप एक ही परिवार होगा ना? नहीं, अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे पापा के संग आई होगी अपने? क्या करते? क्या वही सब्जी वाला काम? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, वही है। तो क्या लगाया था पापा ने? ये सब परमल है, बैगन था, ये सब था। बचा कुछ? नहीं, कुछ नहीं बचा है। पैसे उसे रखे थे वो निकाल लाई? घर में थोड़े बहुत जो भी 2-4 हज़ार तो होंगे ही, जब मेहनत कर रहे हो तो। और खाना वो है, अब जो जुगाड़ कर रहे हो खाना बनाने की। हाँ यार, ये बांस शायद मच्छर से बचने के लिए करा हुआ है। चलो सही है, बच्चों को मच्छर से तो बचाना है। आप वही चंदौली से हो आप लोग? मुजफ्फरपुर जिले से। मुजफ्फरपुर, बिहार। तो आपके पास खेती बाड़ी नहीं है? नहीं जी। मतलब थोड़ी सी भी जमीन नहीं है वहाँ? गांव में नहीं है, थोड़ा बहुत घर का है। आप भी मुजफ्फर से? अच्छा, जैसे मैं समझना चाह रहा हूँ, इतनी दूर मुजफ्फरपुर यहाँ से 1000 किलोमीटर तो होगा ना? है? हाँ, मुजफ्फरपुर जिला। तो वहाँ पे कोई रोजगार नहीं है? नहीं जी, वहाँ नहीं है। हैं? नहीं, यहाँ वो खेती उती करते हैं। बाहर आना पड़ता है? मजदूरी भी नहीं है वहाँ? नहीं, वो 200 रुपया है, तो 200 में बच्चे खिलाएंगे कि हम खाएंगे? यहाँ पे अगर ये फसल आपकी बर्बाद नहीं होती तो वहाँ से थोड़ा बेहतर होता है। अच्छा, जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ, इसी दिमाग में आया मेरे कि अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता है। बबीता जी। तो अब जैसे यहाँ से रहोगी तो छठ पे जाती हो वहाँ?
हाँ, छठ पूजा जब रहता है या फिर कोई वैसा बड़ा त्योहार रहता है तो चले जाते हैं, फिर चले तो आते हैं। कैसे जाते हो? जैसे हम अभी ट्रेन वेन में देख रहे हैं, बड़ा जगह वगह तो है नहीं, फिर भी ऐसे ही मतलब गर्दिश होता है, फिर भी भैया बैठकर हम लोग जाते हैं, सीट पे नहीं जाते। सीट पे नहीं, उस पर नीचे बैठने की जगह तो मिल ही जाती है। हाँ। छोटे छोटे बच्चों के संग भी। हाँ। अच्छा, जैसे वैसे आपकी तो उम्र कम है इसलिए पता नहीं होगा, ऐसे पूछता हूँ, वहाँ गांव का मुखिया उखिया काम कराते हैं? गांव के मुखिया काम अच्छे से कराते का है, वो नीतीश कुमार जो है उन्हीं का राज चल रहा है, तो जो भी कराते हैं मतलब उतना अच्छा से हम लोग को नई व्यवस्था मिला है। नहीं मिला है? अच्छा, जैसे आपको क्या लगता है कौन कौन वहाँ पे सही काम कर पाएगा? कौन कौन सही कौन नेता अच्छा होगा मुख्यमंत्री? ऐसे कुछ है? नहीं, वही तो बता नहीं पाएंगे। हैं? करेंगे चिराग पासवान। चिराग पासवान अच्छे मुख्यमंत्री होंगे? हाँ, अच्छे मुख्यमंत्री होंगे। तो चिराग पासवान बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। तो वोट डालने जाओगी वहाँ चिराग पासवान को? हाँ, जाएंगे। अच्छा, तो वहाँ से चिराग पासवान के खड़े होते हैं प्रत्याशी विधायक? हाँ, होते हैं। कौन विधायक है वहाँ के, पता है? अभी तो पता नहीं है, अभी मतलब गांव से फोन आएगा तो फिर हम लोग जाएंगे। गांव से फोन आता है कि भाई आओ वोट डालने। तो आने जाने का खर्चा देते नहीं? नहीं, खर्चा नहीं देते हैं, खाली वोट डाल दो। है? हाँ, वोट डाल दो। चलो सही भी है, खर्चा लेके जाओगे फिर बंद जाओगे उनसे, है नहीं? तो त्योहार मनाने अब की बार त्योहार के बीच में ही है। हाँ। छठ के आसपास है ना? हाँ। ठीक है। जैसे हो गाई तो पर भाई खेत लेके हैं। हम लोग करा है खेती बाड़ी, अब तो बाढ़ आ गई, चला गया, बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे? अगर कुछ हम लोग के नहीं मिलेगा तो कैसे बाल बच्चे जी? हाँ, ये तो है। तो जहाँ आप चंदौली की हो ना अब तो, हाँ। तो वहाँ पे कौन विधायक है, पता है? कौन विधायक है अब हम? MLA नहीं पता ना? वोट दिए? वोट देने गई थी चुनाव में 22 में? चुनाव में वोट तो देने जाते हैं। किसे दिया? कैसे दिया? मोदी को वोट देना है, और तो मोदी जीता तो बना तो उन्हीं के ना वोट दिया था। अच्छा, काम किया है वहाँ पे? काम तो किया भाई। क्या कर दिया? जिसका जिसका घर मकान किसी किसी को दे दिया, किसी किसी को अभी नहीं मिला। अच्छा अच्छा। तो अब जिसका जिसका मिल गया उसका बन गया, हम लोग के तो मिला अच्छा, नहीं आपकी वहाँ पे जमीन थोड़ी भी नहीं है, बिल्कुल जरा सी भी नहीं है? नहीं। तो आपको मकान मिला अभी नहीं? मकान भी नहीं आता कि गैस सिलेंडर भी नहीं मिला है। अभी हम लोग को तो गैस सिलेंडर ना मिला है, चूल्हा जो खाना बनाते हैं। तो चूल्हे से बनाते हो? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारी नाम सोमरी है। कौन सा गांव है बनारस में, वो चंदौली में? देवकली। देवकली? हाँ। वो तहसील बता पाओगी? कौन सी तहसील? चंदौली। चंदौली तहसील में ही कौन सा गांव बताया? देवकली। देवकली। तो प्रधान से नहीं कही भाई हमारा नाम डालो, मकान मिले, हम पे ना मकान है ना जमीन है कतई? अरे प्रधान कहाँ है ना, डालो तो प्रधान सुनता है। क्या कहता है? जिसका सुनता है उसका करता है, जिसका नहीं सुनता है अपना आपकी गरीब क्यों लोग नहीं के तो सुनता है? सुनता नहीं। हाँ। अच्छा, आप वहाँ रहती कहाँ हो? जैसे यहाँ तो इसके किनारे रह ली, मकान नहीं है और खेत नहीं है, तो वहाँ कहाँ रहते हो? जैसे मुझे दिमाग में आ रहा है कुछ है ही नहीं, तो कहाँ रहते हो वहाँ पे चंदौली में? चंदौली में कहाँ रहते हैं? किनारे पे? हाँ, सड़क किनारे? हाँ, एक एक कोठरी के है, अपन उसी में गुजर कर रखे हैं। अच्छा अच्छा, बोट बना हुआ है वहाँ से? अच्छा, उसी गांव से है? बड़ी समस्या आप लोगों की। क्या नाम है आपका? नींबू पानी चीनी शरबत। ये नाम है? हाँ, शरबत नाम है। शरबत नाम है, ऐसा करके बताया भाई। आपको तो कभी होना चाहिए था। हाँ। नींबू पानी चीनी शरबत, हाँ, लास्ट में नाम आया। हाँ, शरबत। तो शरबत ये बताओ कि बिहार में मीठा नहीं मिला, वहाँ शरबत मीठा नहीं हो पाया? अरे दिल्ली का सबसे मशहूर मीठा होते हैं। अच्छा, वहाँ वैसे किस जिले के हो? भभुआ जिले का। भभुआ। तो वहाँ से वहाँ जमीन उमीन है कुछ नहीं? कुछ नहीं है जी, एक एक को घर है, 3-3 को 2-2 को लड़के हैं, उसी में अपना एक एक घर में रहेंगे। तो इसलिए अभी यहाँ आके हाँ, यहाँ आगे ये वहाँ ज़्यादातर लोगों की ऐसी स्थिति है। हाँ, बिहार में तो ऐसी स्थिति ज़्यादा है। अच्छा, वहाँ जैसे इतनी दूर काम करने आते हो, दिमाग में आता है कि 1000 किलोमीटर गाड़ियों में लद के, रिजर्वेशन भी कहीं, वो तो अब तो ऐसे ही आते हो हम तो ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि वो तो पैसे ही बर्बाद हो जाएगा उसमें। हाँ, रिजर्वेशन नहीं तो करते। इतनी दूर आके जब यहाँ काम करते हो तो वहाँ काम मजदूरी नहीं, भाई मजदूरी करनी वहीं कर लो। वहाँ मजदूरी 200-300 रुपया का कौन मजदूरी करे? यहाँ तो 600 रुपया मजदूरी है, दिन भर काम करेंगे 600 रुपया नगद मिल जाएंगे। वहाँ दिन भर काम करो 300 रुपया मिलेंगे। वो भी मालिक अगर तगड़ा मोटा रहेगा, पार्टी वाला कहेगा अरे 4 दिन के बाद ले लियो। अच्छा, अगर वो थोड़ा दबंग होगा हाँ, तो मजदूरी भी नहीं देगा। हाँ, कहेगा 4 दिन के बाद ले लियो। चाहे बच्चे भूखे मरे, चाहे बीमार पड़े, उसके 4 दिन के बाद जाओ। अच्छा, बात चुनाव है अब,
तो जैसे आपके दिमाग में कुछ आता है कि नेता कुछ कर सकते नहीं कर सकते हैं, ऐसी रहे? अब नेता के दिमाग को तो नेता जानेंगे, गरीब आदमी को कौन जाना है? नहीं, आपको लगता है कुछ बात करें तो आपका मसला हल हो, कोई ऐसा काम आता है समझ में? नहीं, हमारे तो नीतीश कुमार अच्छे काम किए हैं बिहार के अंदर, हमारे भभुआ जिला में तो अच्छे काम किए हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन रोजगार की जुगाड़ नहीं हुई है। हाँ, रोजगार की जुगाड़ नहीं हुई। बच्चे पढ़ पाए आपके? नहीं पढ़ पाए ना, बच्चे कहाँ पढ़ पाए हैं, कोई नहीं पढ़ पाए। कितना पढ़े हैं? सबकी शादी हो गई है। नहीं, पढ़े कितना तक? शादी तो एक भी नहीं, बिल्कुल अनपढ़ है। बिल्कुल अनपढ़ है। 7वां 8वां ऐसे कुछ भी नहीं है। क्यों? अब हम पेड़ जाओ बच्चों का कि उनकी पढ़ाई देखें। अच्छा, लिए इधर घूम रहा है, हाँ। मतलब कभी यहाँ है कभी वहाँ, तो ठोकर खा रहे हैं इधर उधर के, तो कहाँ से पढ़ेंगे? तो ये जैसे ये बच्चा है, ये बच्चा किसका? हाँ, अभी क्या पढ़ेंगे? ये कहाँ का है? यही है, भभुआ जिले का। बब्बे बेटा इधर आ। ऐसे पूछ रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ। बेटा एक बात बताओ, पढ़ने का मन करता है? यस सर। देखो यस सर, अंग्रेजी भी जान रहा है तो यहाँ पढ़ रहा है किसी स्कूल में? नहीं पढ़ते हैं सर, बच्चे यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते रहा है। देखो पढ़ लेगा, पढ़ने वाला पढ़ लेगा। बच्चों को पढ़ाना जरूर चाहिए, जैसे भी जुगाड़ हो। देखो मुसीबत तो आएगी, ऐसा असर नहीं। अब आप लोग सामने इतनी समस्या है, संघर्ष तो करना पड़ेगा। यहाँ तो हम नजदीकी में है, जंगल में है, कहीं कहीं ऐसे जंगल में फंस जाते हैं कि 2-2, 3-3 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल थे। अब छोटे छोटे बच्चे अब जाएंगे नहीं, बहुत छोटे नहीं जा पाएंगे। हाँ। लेकिन पढ़ाओ, जैसे बच्चा पढ़ रहा है ना तो पढ़ेगा ही। किस क्लास में बेटा? 6 में हो तो अब जो तुम्हें देखते हो, जैसे हम पूछते बच्चों के मन में भी चलता है, तो मोबाइल भी चला लेते होगे, उस पर चला लेते मोबाइल? है मोबाइल वो वाला, टच वाला है मोबाइल घर में? हाँ। तो ये बताओ कि तुम्हें लगता है कि कुछ बनना चाहिए, बन सकते हो पढ़ के? नहीं। तो कहाँ जाओगे, बिहार या यहीं रहोगे? बिहार। पढ़ के बिहार जाओगे, वहाँ नौकरी मिल जाएगी? कौन देगा नौकरी? देंगे नीतीश। नीतीश दे देंगे? अभी तो बहुत छोटे हो। क्या पढ़ोगे, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बन जाएगा? फिर डॉक्टर जाके उससे वो करेगा इलाज बिहार का, है? चलो सही है, मन तो है। ये बच्चे भी सब यहीं के हैं, तो ड्रेस पहने हुए हैं। आओ बेटा लल्ली, आप बता दो, देखे बोल। अरे कहीं के भी सही, आ जा। तुम भी यहीं, तुम्हारे पापा भी यही काम करते हैं? यही वो वाला? तो ये यहाँ पढ़ रही हो स्कूल में? क्या नाम लिखा है? उत्तरी दिल्ली नगर निगम का स्कूल है, तो सरकारी स्कूल। किस क्लास में हो? 5। पढ़ाई सही होती है? यस सर। तुम्हारा क्या करता है, पढ़ के क्या बनोगी? फौजी। फौजी बनेगी? तो कैसे आता है मन में फौजी बनने का? क्या कहाँ देखती हो, कैसे मन में आया फौजी बनेंगे? ऐसे बताओ, शर्मा नहीं, बोलो। देखे तो मन में क्यों चलता है, मन की बात तो पता लगे। कौन कहता है फौजी बन जाए, लड़की बन जाएंगी फौजी? बन जाती हैं? यस सर। अच्छा, कहाँ देखा, जैसे कहीं किसने बताया? ऐसे ही मन में आ गया बनेगी फौजी है? चलो ये भी अच्छी बात है। ये एक जगह है, लेकिन यही जो समस्या है वो और जगहों पर भी उसी का प्रदुर्भाव। तो हम एक जगह दिखा रहे हैं, तो आप ये सैंपल मानो। तो ये सैंपल पीस जो भी ये बता रहा है कि यहाँ पे लगभग 500 किल्ला, यानी कि कुछ लोग बता रहे हैं 500 एकड़ लगाएंगे, एक किले में 5 बीघा बोल रहे हैं। तो वो फसल पूरी बर्बाद हो गई, लाखों की। लोग यहाँ टेंटों में आ गए हैं। तो इनको जो ज़रूरत है इस समय मदद की, वो मदद की ज़रूरत ये है कि इनकी फसल का कुछ मुआवजा अगर मिल जाए, क्योंकि ये लोग जितने भी हैं वो भूमिहीन किसान हैं, मज़दूर भी कह सकते हैं इन्हें, और वो ठेके पे लेते हैं। तो जो किसान बता रहे हैं वो 25 से 45 हज़ार रुपये किला के हिसाब से लेते हैं, तो वो तो इन्हें देना पड़ेगा। तो आधा इनकी फसल बर्बाद हो गई। तो सरकार अगर ध्यान दे और इनको कुछ मुआवजा दे तो इनका भला हो जाएगा। और खान पान अभी व्यवस्था और पशुओं के चारे में जो हेल्प हो सकती है नागरिकों की, वो सरकार को करनी चाहिए। कुछ कर भी रही है, लेकिन डिब्बे छोटे छोटे से आए मैंने देखे, वो उससे शायद इन जो मेहनत कश किसानों का पेट भरना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल मैं और दूसरी जगह चलूँगा। फिलहाल यहाँ किला ठोकर नंबर 4 से इस वीडियो में इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.